इंडियन एयर फोर्स एक बहुत बड़ा नाम, ये वो जांबाज हैं। डिजास्टर और वहाँ पे रेस्क्यू करना कितना मुश्किल काम होता है। एक डिजास्टर इटसेल्फ एक मुश्किल काम है और वहाँ पे किसी को रेस्क्यू करना एक चैलेंज होता है। As regards the equipment that we were using, the entire thing will be displayed to you once we reach my unit. And for the amount of work that we had done, ex-Mandi, we evacuated 6 patients, 21 passengers and 35 tons of load. A total of 69 sorties were flown and 23 hours of operations were carried out. Whereas ex-Pathankot, which is towards the Kangra district, we evacuated 6 patients. The total evacuation was 1,004 passengers and a flying effort of 69 sorties again in this area also was. इंडियन एयर फोर्स एक बहुत बड़ा नाम, जिसका काम न सिर्फ ऑपरेशंस में, चाहे किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो, चाहे मिलिटेंसी से रिलेटेड हो, चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे सरहद पे हो, उसके साथ साथ देश में कोई भी डिज़ास्टर आता है उसके लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जो हेलीकॉप्टर यूनिट है, रेस्क्यू में कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होता है, और हेलीकॉप्टर को भी हम दिखाएंगे कि जो हेलीकॉप्टर है जो रेस्क्यू में और ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं, इंडियन एयर फोर्स के द्वारा जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूज़ होता है या डिज़ास्टर के टाइम उस वक्त कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको बताए, वो दिखाए कि आपका जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं डिज़ास्टर के वक्त या किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके के जो सामान जो है जो रेस्क्यू के टाइम इस्तेमाल होता है किसी भी ऑपरेशन में, या डिज़ास्टर जो कोई डिज़ास्टर आता है, कोई आपदा आती है, उस टाइम ये जो इंडियन एयर फोर्स के द्वारा हेलीकॉप्टर यूनिट की तरह जब वो वहाँ किसी रेस्क्यू पे जाते हैं कि उनके कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होता है। किसी तरीके का भी डिज़ास्टर हो उसको सामना करने के लिए इंडियन फोर्स सामने आती है, और जो रेस्क्यू है, ऑपरेशन है, किस तरह से करते हैं वो भी हम आपको आने वाले टाइम में बताने की कोशिश करेंगे। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसमें देखिए कि हर तरह रेस्क्यू करने के लिए हर तरीके का सामान जो है वो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद है। जो डिज़ास्टर के वक्त या किसी भी आपदा के वक्त जो किसी देश में किसी जगह पे कोई डिज़ास्टर आता है, उसका जब रेस्क्यू होता है, उस रेस्क्यू को चलाने के लिए ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके साथ साथ में जो ये सामान हमने आपको दिखाया कि कौन कौन सा सामान और कौन कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, और यहाँ के इंडियन एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर यूनिट ने आपको ये भी दिखाया कि हम कैसे रेस्क्यू करते हैं। उन्होंने ब्रीफ करके बताया कि हम जो रेस्क्यू करते हैं वो किस तरीके से करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमारे साथ होते हैं। ये है रेस्क्यू प्रोब है जिसके अंदर आदमी बैठकर इसके ऊपर से आप यहाँ पर देखते हैं इसको अटैच कर सकते हैं, इसके साथ पुल अप कर सकते हैं। तो ये आ गया, ये रेस्क्यू प्रोब है, इसको हम रेस्क्यू प्रोब क्रेडल को भी मोर करते हैं जैसे कंटेनर, ठीक है। अगर हेलीकॉप्टर कहीं पर कुछ हो जाता है, इसके अंदर हमारे पास सर्वाइव करने के लिए सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है। व्हाटएवर यू कैन एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज अ सिंपल हार्नेस। जिस समय हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो आदमी जहाज़ के अंदर है, जहाज़ हवा में है, फ्लाई कर रहा है, उसका डोर खुला हुआ है, कोई भी अंदर से बाहर गिर सकता है, तो इसको बांध कर अपने आप को आप हेलीकॉप्टर अटैच करके रखते हैं और उसके बाद आप आगे का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। ऑक्सीजन बॉटल, हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाइंग करने के लिए किसी क्रू को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एंड सिंगल बॉटल जब किसी पैसेंजर को रिक्वायरमेंट है ऑन बोर्ड, द सेम थिंग इज यूज्ड। ये इन हुक से जहाज के ऊपर लग जाते हैं, जहाँ पे लैडर लगी दिख रही है आपको, इस जगह के ऊपर ये लग जाएगा। 17 मीटर की लेंथ है इसकी। आप इसे नीचे लगाएंगे और आदमी खुद इसको चढ़ के आता है। अगर आप इसको देखेंगे ये खराब नहीं हुआ हुआ है, ये तो सोचा कि वो रस्ट लगा हुआ है। ये इसलिए है ताकि आपका जब पैर कोई रखे स्लिप ना करे, स्किड ना करे। आपको पानी के अंदर जाना है, ये अवेलेबल है, इन्फ्लेट कर जाती है ऑटोमेटिकली, और एक छोटी बोट बन जाएगी जिसके अंदर आप रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर और उनके इक्विपमेंट जो डिज़ास्टर में या किसी भी ऑपरेशन में इस्तेमाल आता है वो हमने आपको दिखाया, मगर साथ ही साथ ये वो जांबाज हैं जो किसी भी ऑपरेशन, चाहे रेस्क्यू हो, चाहे देश के लिए किसी भी ऑपरेशन में जाना हो, ये हर वक्त तैयार रहते हैं। ये वो जांबाज हैं जो चाहे इंसानियत के बचाने का काम हो, चाहे किसी भी आपदा का सामना करना हो,
और वहाँ पे फंसे हुए लोगों को बचाना हो, ये वो जांबाज हैं जो उस ऑपरेशन में, चाहे देश, न सिर्फ देश में, देश से बाहर भी कहीं भी कोई ऑपरेशन हो, रेस्क्यू ऑपरेशन हो या किसी तरह का भी कोई भी ऑपरेशन हो, ये वो जांबाज हैं जो हर वक्त तैयार और हर वक्त तैयार रहते हैं उस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। इन जांबाज़ों की वजह से ही जो मुसीबत में फंसे लोग हैं, चाहे कोई डिज़ास्टर हो या किसी भी ऑपरेशन में, ये जांबाज हर वक्त तैयार रहते हैं। देश में कहीं पे भी कोई भी आपदा आती है, चाहे डिज़ास्टर होता है, इंडियन एयरफोर्स हर वक्त सामने होती है। किन किन चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, हमारे साथ विंग कमांडर इरफान जरार हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हाँ जी, एक डिज़ास्टर और वहाँ पे रेस्क्यू करना कितना मुश्किल काम होता है? एक डिज़ास्टर इटसेल्फ एक मुश्किल काम है और वहाँ पे किसी को रेस्क्यू करना एक चैलेंज होता है। अगर ट्रेनिंग अच्छी है तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं रहती है इस चीज़ के लिए, एंड हम लोग हमेशा से करते हैं इस चीज़ के लिए। सर, हिमाचल में आपने रेस्क्यू किया रिसेंटली, वहाँ पे आपने जो डिफ़िकल्टीज़ आई, जो चैलेंजेस आए, कहीं देश में कोई ऐसा भी कहीं डिज़ास्टर हुआ इससे भी ज़्यादा कहीं मुश्किलात आई जिसको बड़ी कामयाबी सीखी? एयरफोर्स ने जितने भी डिज़ास्टर्स रिसेंट 10 साल के अंदर आए हैं, अगर हम लोग उत्तराखंड फ्लड्स देख लें, श्रीनगर, लेह, चेन्नई और अभी सिक्किम का भी आ रहा है, हिमाचल तो हमने किया ही किया है इस चीज़ के लिए, जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं हमेशा सक्सेसफुली किए हैं। बिकॉज हमारी ट्रेनिंग इस तरह से है कि हम लोग आराम से कर पाते हैं। तो वी कैन नॉट से कि कौन सा डिफ़िकल्ट है और कौन सा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि सारे के सारे चैलेंजिंग होते हैं, सब में किसी न किसी की जान अटकी होती है। सर, रेस्क्यू तो आप करते हैं, इंसानों की जानें बचाते हैं, उसके साथ साथ जब डिज़ास्टर आता है वहाँ पे मेडिसिन्स, फूड्स वगैरह की बहुत कमी होती है। इंडियन एयरफोर्स का उसमें क्या रोल रहता है? हम लोगों ने मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चीज़ आप बोल रहे हैं सिमिलर ऑपरेशन किए थे कि वहाँ पर जो गांव थे वो कट ऑफ हो गए हुए थे और उनके पास ना तो खाने का सामान था, रिलीफ सप्लाईज नहीं थी, एंड एडिशनली वहाँ पर जो पेशेंट्स अवेलेबल थे उनको मेडिकल अटेंशन भी नहीं अवेलेबल था। तो ऐसी केस के अंदर हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से टाई अप करते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रिलीफ सप्लाईज़ वाला ड्रॉप की जाती हैं ऐसे गाँव के अंदर। मंडी के अंदर इशू ये आ रहा था कि हमारे जहाज़ वहाँ पे लैंड भी नहीं कर पा रहे थे, तो एट टाइम्स हम लोगों ने बहुत नीचे होवर करके लोगों को अंदर खींचा है, पेशेंट्स को अंदर खींचा है जिनको अर्जेंट मेडिकल सप्लाई चंडीगढ़ या फिर शिमला से चाहिए थी। सर भाई, ये तो आप हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू वगैरह तो करते हैं, क्या ग्राउंड पे क्या मतलब आपका रहता है, काम क्या रहता है ज़्यादा, मतलब किस तरीके का काम आप करते हैं वहाँ पर? ग्राउंड मतलब आप नीचे जहाँ डिज़ास्टर होता है, हाँ जी, जहाँ डिज़ास्टर होता है, यहाँ कोई सैलाब होता है, यहाँ कोई भूकंप आया होता है, क्या अपना एयरफोर्स वहाँ ग्राउंड पे जाके भी रेस्क्यू का काम करते हैं? हमारे जो गरुड़ कमांडोज हैं वो ग्राउंड पे जाके भी करते हैं, बट एडिशनली इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा काम रखते हैं। हमारा मेन एम ये रहता है कि हम लोगों को निकालते रहें और सप्लाईज वहाँ पे पहुँचाते रहें। सर, इक्विपमेंट्स खासकर इंडियन एयरफोर्स में जब रेस्क्यू होता है, क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें? हमने ये हेलीकॉप्टर रेडी किया हुआ है, इसके अंदर स्ट्रेचर्स लगे हुए हैं लाइंग पेशेंट्स के लिए। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे विंच लगा हुआ है, किसी को नीचे लेके जाना है तो हार्नेस के थ्रू जा सकता है, किसी को ऊपर खींचना है, जो आदमी तंदुरुस्त है उसे ऊपर खींच सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों ने 3 दिन की बच्ची से लेकर 90 साल की औरत तक को रेस्क्यू किया था। अब वो तो ऐसे लोग हैं जो हार्नेस वगैरह को नहीं पहन सकते हैं, तो उस केस के अंदर हम लोग क्रेडल लगाते हैं और क्रेडल के अंदर उनको बिठा दिया जाता है और उसके बाद उन्हें ऊपर खींचा जाता है। सर, इक्विपमेंट्स का तो काम होता ही होता है, मैन पावर कितना ज़रूरी है इसमें एयरफोर्स में? मैन पावर बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर ट्रेनिंग उससे ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग भी जब ऑपरेशंस करते हैं एनडीआरएफ, गरुड़, इंडियन आर्मी सबके साथ कोऑर्डिनेट करके करते हैं, तो ग्राउंड के ऊपर कोई और काम कर रहा है, डालने का काम कोई और कर रहा है, सप्लाईज एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो पूरा कोऑर्डिनेशन होता है और हमेशा करते आए हैं इस चीज़ के लिए। हमें देखा है डिज़ास्टर जहाँ पे भी होता है लोग घबराए होते हैं, परेशान होते हैं, मतलब जब रेस्क्यू का काम होता है उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं रेस्क्यू करने में। इस सिचुएशन के लिए देश को अपने जो भी खुदा ना करे कहीं भी डिज़ास्टर आता है तो उस वक्त कोई मैसेज आपके लिए आम जनता का? मेरा मैसेज बहुत सिंपल सा है। जहाँ पर डिज़ास्टर हो गया हुआ है, पहली चीज़ तो ये मत समझे कि आप अकेले हैं, पूरा देश आपके साथ है। दूसरी चीज़, एक दूसरे की मदद कीजिए, और तीसरी चीज़, घबराइए मत, हम हैं, हम आपको रेस्क्यू करेंगे। थैंक यू सर। ये इंडियन फोर्स हेलीकॉप्टर विंग्स के जांबाज है जो इस वक्त एक मॉक ड्रिल के द्वारा बता रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशंस हों उसमें वो कैसे कार्रवाई करते हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस वक्त उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं कि ड्रिल के तौर पर एक आपको डेमो देने के लिए कि कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन या कोई भी ऑपरेशन जो देश में
चलता है, चाहे देश में हो चाहे देश से बाहर भी हो, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के जांबाज हिस्सा लेते हैं, चाहे इंसानी जानों को बचाना हो या किसी भी ऑपरेशन, कोई भी किसी भी तरीके का ऑपरेशन है जिसमें देश के लिए कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हर वक्त इंडियन एयरफोर्स के जांबाज तैयार रहते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे पीछे ड्रिल चल रही है, जो डेमो दिया जा रहा है, वो इस वजह से जो इनके ऑपरेशंस होते हैं, चाहे डिज़ास्टर हो, कहीं किसी भी जगह पे कोई डिज़ास्टर हो, रेस्क्यू ऑपरेशंस हो, सारी जानों के लिए खतरा बना हो, चाहे कोई डिज़ास्टर हो, चाहे कोई भी किसी भी रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन हो, ये दर्शाता है कि न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स देश के लिए रेस्क्यू, डिज़ास्टर, किसी भी तरीके का ऑपरेशन, न कि मैदान जंग, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए भी हर वक्त तैयार रहता है। जिसमें आपने सुना भी होगा, विंग कमांडर इरफान जलाल का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स चाहे कोई भी मैदान हो, हम हर वक्त तैयार हैं और हर वक्त तैयार रहेंगे। किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।